2022 की तुलना में 2023 में 25% कम कांड अंकित किए गए, यानी कि 2022 में कुल 96,157 FIR की गई, जबकि 2023 में केवल 72,060। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में ये कैसी शराबबंदी, जहां साल 2016 से अब तक शराबबंदी कानून बिहार में लागू है। बिहार में शराब पीना, शराब की खरीद बिक्री करना कानूनन अपराध है, कानूनन जुर्म है, लेकिन बावजूद इसके हर साल लाखों लाख शराब की बिक्री होती है शराब माफियाओं द्वारा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है ADG JS गंगवार का। दरअसल आज बिहार पुलिस मुख्यालय ADG JS गंगवार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद ये जानकारी देते हैं कि साल 2016 से लेकर अब तक, यानी साल 2024 तक हर साल कितने लीटर शराब की खरीद बिक्री जो है वो बिहार में शराब माफियाओं द्वारा की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहना है JS गंगवार का, क्या कुछ जो है डेटा उन्होंने दी है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे पास में मद्य निषेध के आंकड़े हैं और साल के शुरुआत में ही हम सारे आंकड़ों को आपके सामने रखना चाह रहे हैं। जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं मैं प्रेस नोट में डालूंगा और आपके सामने रखूंगा भी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 1 अप्रैल 2016 से लगातार मद्य निषेध हेतु बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसमें कुल जो आंकड़े हैं उसमें जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं और आंकड़ों का विश्लेषण भी रख रहा हूं। बाकी आंकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। 2022 की तुलना में 2023 में 25% कम कांड अंकित किए गए, यानी कि 2022 में कुल 96,157 FIR की गई, जबकि 2023 में केवल 72,060 प्राथमिकी दर्ज की गई। तो इस प्रकार से 2023 में 25% कम कांड दर्ज किए गए। 2022 की तुलना में 2023 में 16% कम गिरफ्तारी हुई, किंतु यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा है सामने। 2023 में 19% अधिक शराब की बरामद की। कांड कम हुए, गिरफ्तारी कम हुई, लेकिन शराब ज़्यादा बरामद हुई। इसका सीधा अर्थ ये है कि 2023 में हमने जो फोकस रखा था कि शराब के बड़े माफिया, राज्य के बाहर बैठे हुए माफिया और जो बड़े कंटेनर हैं उस पर हम लोग फोकस करें, उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट से ज़्यादा शराब हमने बरामद की और हमने फोकस्ड और क्वालिटी अरेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया और 2023 में शराब की बड़ी खेपों पर अधिक सफलता अर्जित की गई। मैं आंकड़े भी दे देता हूँ। 2022 में कुल 1,71,749 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2023 में 1,43,621 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब्त बरामद विदेशी शराब की अगर बात करें तो 2022 में 18,63,486 लीटर शराब, यानी कह सकते हैं लगभग 18 लाख लीटर शराब बरामद हुई। 2023 में ये संख्या बहुत बढ़ गई और बढ़ करके 25 लाख लीटर से भी ज़्यादा, यानी 25,09,628 लीटर शराब बरामद की गई, जो कि 19% अधिक शराब की बरामद की गई। कुल वाहनों की अगर हम बात करें जिनसे शराब को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अवैध तरीके से, उनकी अगर बात करें तो उसमें भी इस साल बढ़ोतरी हुई। 2022 में 16,988 वाहन हमने जब्त किए थे इस साल, और ये अभी तक का रिकॉर्ड है 2016 का। 2016 के बाद से जब से प्रोहिबिशन लागू हुआ कभी इतने अधिक वाहन नहीं बरामद हुए। ये 17,183 वाहनों को हमने जब्त किया। 2021 में 14,000, 2020 में 10,000, 2019 में 9,000, 2018 में 8,000। इस तरह से हमारे वाहन
जब्त होते थे। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है और नेटवर्क को ध्वस्त करने में बिहार पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली। इसमें राज्य के बाहर बैठे हुए माफिया के समेत बड़े कंटेनर और उनकी गिरफ्तारी, राज्य के बाहर गिरफ्तारी सारी शामिल। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं 2021, 22 और 23 3 सालों में कुल 222 राज्य के बाहर के बड़े शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और इन 3 सालों में जो 224 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो किस राज्यों के हैं वो ब्यौरा भी आपको दे देते हैं। झारखंड से 75, हरियाणा से 57, उत्तर प्रदेश से 34, पंजाब से 14, पश्चिम बंगाल से 24, राजस्थान से 4, असम से 4, दिल्ली से 7, अरुणाचल प्रदेश से 3, मध्य प्रदेश से 1, उत्तराखंड से 1, कुल 224 अभियुक्तों को राज्य के बाहर भी हमने गिरफ्तार किया। 2022 में जो बड़े ट्रक और कंटेनर जिस पे फोकस था हमारा, 364 गिरफ्तार हुए। यानी कि आप कह सकते हैं 365 दिन होते हैं और हमने 364 गिरफ्तार किए। यानी पर डे एक ट्रक कंटेनर को जो लार्ज लोड था, फुल लोडेड था, उसको हमने गिरफ्तार किया। और 2023 में जो हमने फोकस्ड एक्शन किया उसमें संख्या और बढ़ गई और बढ़ करके 491 ट्रक और कंटेनर को हमने एक साल में जब्त किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शराब की बड़े तस्करों पर हमने कार्रवाई की और ज़्यादा से ज़्यादा शराब, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर हमने गिरफ्तार किए। कुल कांडों की संख्या हालांकि कम, तो बड़े केसेस पे हमने फोकस किया। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। फरवरी से दिसंबर तक का आंकड़ा है, इसको हमने एनालाइज किया 2023 में। फाइन और टोटल अरेस्टिंग, बिकॉज फाइन का प्रोविजन भी अब आ गया, तो फाइन और टोटल अरेस्टिंग को अगर हम देखें तो 1,27,406 लोगों को टोटल अरेस्ट किया गया। उसमें से 66,253 को हमने फाइन लेके छोड़ दिया। यानी कि 52% लोगों को हमने फाइन लेकर के छोड़ दिया, उनको जेल नहीं भेजा। तो जो छोटे मोटे पीने वाले यदा कदा, जिसमें हम पीने वाले लोगों को रोड पर जो पहले अरेस्ट करके जेल भेजते थे, अब हमने 52% लोगों को हमने